बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अमरीकी जनरल मार्क मिली का कहना है कि यूक्रेन पर रूस का हमला खौफनाक होगा और इससे बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी। अब देखें कि इससे पहले अमेरिका ने अपने जो असले की खेप है वो यूक्रेन को रवाना की है और पहली खेप उनको पहुंच भी चुकी है। अमेरिका पूरी तरह से रूस पर हमले के लिए तैयार है। रूस ने भी अपना जंगी साजो सामान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। रूस और अमेरिका के दरमियान खौफनाक जंग होने वाली है। मुसलसल एक हफ्ते से मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। यूक्रेन ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हम हर बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमें भी सपोर्ट करने के लिए बहुत सी ताकतें हैं। यहाँ पर उनका इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ है। चीन भी इस जंग में कूद पड़ा है और मुकम्मल तौर पर रूस को सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि अमेरिका पहले भी चीन पर पाबंदियां लगा चुका है। चीन के पास ये मौका है अमेरिका से अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जनरल मिली ने यूक्रेन की सरहद के करीब 1 लाख रूसी फौजियों की मौजूदगी को सर्द जंग के बाद सबसे बड़ी फौजी तैनाती करार दे दिया है। जनरल मार्क मिली ने कहा है कि रूस ने 1 लाख से ज्यादा फौजियों को तैनात किया है और वो फौजी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने अपने 10,000 फौजी यूक्रेन रवाना किए, जो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस का मुकाबला करेंगे। 24 घंटों में बड़ा फैसला होने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपके सामने जनरल मिली का वो बयान रखेंगे जिसमें ये वाज़ेह तौर पर आपको यकीन आ जाएगा किस तरीके से अमेरिका जानबूझकर इस जंग को हवा दे रहा है और किस तरीके से अमेरिका रूस के साथ जंग छेड़ना चाहता है, ताकि खित्ते में जंग का माहौल हो और अमेरिका का असला बारूद फरोख हो। और हमेशा की तरह अमेरिका ये करके अपनी माशियत को बेहतर बना रहा है। आपको बताते चले कि जनरल मिली का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन के सदर ने मुतालबा किया है कि उनके मुल्क की सरहदों पर रूसी फौजियों की मौजूदगी के मुतल्लिक खौफ व हरास न फैलाया जाए। लेकिन अमरीकी वजीर दफा का कहना है कि सफारतकारी के जरिए कशीदगी से बचा जा सकता है। रूस यूक्रेन पर हमले के किसी भी मंसूबे की तरदीद करता है और उसका कहना है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी हमायत एक खतरा है। प्यारे दोस्तों, जुम्मे को पेंटागन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन के सबसे सीनियर फौजी अफसरान जनरल मिली ने खबरदार किया कि यूक्रेन की सरहद के करीब बड़े पैमाने पर रूसी अफवाज की तैनाती का मतलब यह है कि इस हमले के संगीन नताइज मरतब होंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा, अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो उसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी। जनरल मिली ने मजीद कहा कि ज्यादा आबादी वाले इलाके में लड़ाई खौफनाक बल्कि हौलनाक होगी। अमरीकी वजीर दफा का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को अपने दिफा के लिए मजीद हथियार फराहम करने के मामले में पुरअज़म है। प्यारे दोस्तों, रूसी सदर पुतिन से कशीदगी कम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि तसादम से बचा जा सकता है और अभी भी सफारतकारी के लिए वक्त मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं जिसके बाअस इस सूरत हाल को तनाज़े में बदलना पड़े। वो अपने फौजियों को पीछे हटाने का हुक्म दे सकते हैं। जुम्मे को सदर बाइडेन ने कहा कि वो खित्ते में नीटो को मजबूत करने के लिए जल्द ही मशरकी यूरोप में कुछ फौजी भेजेंगे। सदर बाइडेन ने यह नहीं बताया कि यह फौजी कब पहुंचेंगे और कहां तैनात होंगे। इस हफ्ते के शुरू में पेंटागन ने कहा था कि 8500 फौजी मुख्तसर नोटिस पर तैनात किए जाने के लिए तैयार हैं। रूस ने नीटो फौजी इत्तेहाद की तोसी और उससे मुतल्लिका सिक्योरिटी अमूर के बारे में अपने खदशात की एक तहरीरी फहरिस्त जारी की थी। इस फहरिस्त में यूक्रेन और दीगर ममालिक के नीटो इत्तेहाद में शामिल होने के इम्कान को रद्द करने का मुतालबा भी शामिल है। अमेरिका ने मास्को के इस अहम मुतालबे को रद्द कर दिया है और बाइडेन इंतजामिया का इसरार है कि वो रूस को संजीदा सफारती रास्ता पेश कर रहे हैं। याद रहे कि रूस के सदर पुतिन ने मगरब पर रूस के सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है।
کریمن کی جانب سے پیوٹن اور ان کے فرانسی اہم منصب کے درمیان ہونے والی فون کال کی پریس ریلیز کے مطابق روسی صدر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی رد عمل کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور صدر نے پیوٹن سے بھی کہا ہے کہ روس کو اپنی پڑوسی ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، پینٹاگون کی جانب سے یہ انتباہ یوکرین کے صدر کی صحافیوں سے کی گئی اس بات چیت کے بعد کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ملک کی سرحدوں پر روسی فوجیوں کی موجودگی کے متعلق خوف و ہراس نہ پھیلانے کا کہا ہے۔ کیوا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا گیا کہ گزشتہ موسم بہار میں بھی اتنی ہی تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے تھے، لہٰذا اب انہیں کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حتیٰ کہ کوئی اہم ملکوں کے رہنماؤں کی جانب سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ خوف و ہراس پھیلانا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے ہماری ریاست کو اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ملک کے اندر عدم استحکام ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایک کے بعد ایک صحافیوں نے یوکرین کے صدر سے دھمکی سے متعلق سوال کیے، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں ملا، بلکہ انہوں نے میڈیا پر خوف و ہراس پھیلانے کا الزام لگایا۔ دوسری جانب انہوں نے امریکی انٹیلیجنس کے پاس معلومات سے انکار بھی کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا، میں 1,00,000 فوجی دیکھ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یوکرین کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ صحافیوں کو دیا گیا ان کا یہ بیان اس وقت میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے، جس میں روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے دوستو، امریکہ اور نیٹو نے جواب میں کہا ہے کہ یوکرین کو اپنے اتحادیوں کا انتخاب کرنے کا حق ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے روس کو میزائل تنصیبات اور دیگر مسائل پر بات چیت کی پیشکش بھی کی ہے۔ روس نے 2014 میں یوکرین کے جنوبی جزیرے نما کریما میں قبضہ کر کے اپنے ساتھ الحاق کر لیا تھا، اور ان علیحدگی پسندوں کی پس پناہی بھی کر رہا ہے، جنہوں نے اس کے فوراً بعد مشرقی و تنباس علاقے کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں لڑائی میں تقریباً 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔